अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी मिर्ज़ा अहमद आशफीन। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पार्ट नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें क्वेश्चन होगा वो थोड़ा रैंडम शेप में होगा। हमने उसको अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद हमने बताना है कि उस क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि रियल और इमेजिनरी क्या होता है। सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। इसको सोल्यूशन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप में से शायद ही कुछ लोगों को एक बात याद हो कि हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास जो आयोटा होता है वो डिनोमिनेटर में आता है तो आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। आयोटा को सॉल्व करने के लिए हमेशा आयोटा जो है वो नोमिनेटर में होना चाहिए, और आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर कम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रैशनलाइजेशन। तो इस नंबर को रैशनलाइज करेंगे। पहले स्टेप में क्वेश्चन को एज नीचे उतार लेते हैं, 2 - 7 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा। अब इधर लिख देंगे बाय रैशनलाइजिंग, यानी क्वेश्चन को हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज किस तरह करते हैं? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई भी कराते हैं और नीचे डिवाइड भी कराते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में इसको एज नीचे लिख लेंगे, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। अब ये इसका जो कॉन्जुगेट होगा 4 + 5 आयोटा का, वो होगा 4 - 5 आयोटा। तो उस 4 - 5 आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई भी करा देंगे और नीचे डिवाइड भी करवा देंगे। ये हमारी रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें पता है कि जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा, और अपॉन में आ जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 + 5 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। अब फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराइए, नॉर्मल जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं। 4 × 2 = 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, और साथ क्योंकि इसके साथ आयोटा है तो इसके साथ आयोटा आ जाएगा। 4 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा, माइनस प्लस माइनस, 7 4 × 28, और साथ क्योंकि 7 के साथ आयोटा है तो उसको ऐसे नीचे लिख लेंगे, एंड माइनस माइनस प्लस, 7 5 × 35। और अब दोनों जगह पर इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ भी आयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर के अंदर आप देखें फर्स्ट वैल्यू सिमिलर है, सेकंड वैल्यू सिमिलर है, तो यहाँ पर a + b a - b का फार्मूला लगेगा, जिसको हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a की जगह हमारे पास 4 लिखा हुआ है और b की जगह 5 आयोटा लिखा है, सो a² की जगह आ जाएगा 4 का स्केयर, माइनस b² की जगह आ जाएगा 5 आयोटा का स्केयर। अब हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। 8 एज इट इज़ आ जाएगा, -10 आयोटा -28 आयोटा हमारे पास आ जाएगा -38 आयोटा प्लस, और यहाँ से हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आयोटा स्केयर की वैल्यू याद की थी जो कि क्या होती है, -1 होती है। सो इस आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू को प्लेस करा दीजिए। 4 का जो स्केयर होता है वो होता है 16 माइनस, अब ये जो स्केयर है आपने लॉगरिथम्स के लॉज में पढ़ा होगा कि जो पावर होती है वो अगर दो नंबर्स के नीचे हो तो वो दोनों नंबर्स की पावर होती है। सो ये 2 5 की पावर भी है, आयोटा की भी है, तो 5 की पावर 2 यानी 5 का स्केयर होता है 25, और आयोटा का स्केयर हमारे पास एज इज नीचे आ जाएगा, 8 - 38 आयोटा प्लस माइनस आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 16 - 25। अब यहाँ पर भी आयोटा स्केयर की आप वैल्यू पुट करा दें जो कि क्या है, -1 है, सो इधर भी हमारे पास -1 आ जाएगा। 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब आप क्या करें, अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप जो है वो 35 को 8 से माइनस करवा दें, उसका जो भी आंसर आएगा आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए, -38 आयोटा नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे इन वैल्यूज़ को आप प्लस माइनस कराएंगे, जो भी आंसर आएगा आप उसको इधर लिख लेंगे। अब फ्रैक्शन का एक पार्ट जो होगा वो
इमेजिनरी पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा की वैल्यू होती है, और जो दूसरा पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा जिसके साथ इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी, मतलब उसके साथ आयोटा नहीं होगा। ये बात हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी। कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस बी आयोटा, इनकी जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होती है वो होती है ए कॉमा बी। सो इसमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको रियल बोला जाता है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं होता है, और जो सेकंड नंबर होता है उसको कम्प्लेक्स बोला जाता है या इमेजिनरी बोला जाता है क्योंकि उसके साथ आयोटा होता है। सो इसका आंसर आपने नीचे लिख लेना है, इन दोनों को सॉल्व करके आपने यहाँ पर आंसर लिख लेना है। फिर ये वाली साइड जो होगी रियल होगी और ये वाली साइड हमारे पास इमेजिनरी होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 + आयोटा। सोल्यूशन करते हैं, सेम बात वही आ जाएगी कि आयोटा डिनोमिनेटर में है, उसको नोमिनेटर में लेके जाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को ऐसे नीचे उतार देते हैं, -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब रैशनलाइज करने से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, सो फार्मूला लगा देते हैं। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a की जगह -2 और b की जगह 3 आयोटा। स्क्वायर वाला फार्मूला ये जो आपने पढ़ा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 10th आपने 9th में फार्मूला पढ़ा है, सो वो हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है। नीचे 1 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, वो रैशनलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। -2 का स्क्वायर होता है +4, क्योंकि जो नेगेटिव सिंबल होता है वो इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। सो -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, सो ये आ जाएगा हमारे पास 12 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 1 + आयोटा इज इक्वल्स 4 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करा दें -1 और इधर हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये +9 से हो जाएगा हमारे पास -9। अब +4 -9 प्लस माइनस माइनस 9 - 4 5 और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, सो ये हमारे पास -5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा -12 आयोटा और अपॉन में आ जाएगा 1 + आयोटा। अब यहाँ पर सवाल सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, मींस के आयोटा को डिनोमिनेटर से आप ख़त्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम स्टेप भी लिख देते हैं कि बाय रैशनलाइजिंग, कि हम इसको अब रैशनलाइज करने लगे हैं। बाय रैशनलाइजिंग ये वाला जो पार्ट है इसको वैसे ही उतार लें, -5 -12 आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लें, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट 1 - आयोटा, सो उस कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई भी करा दें और नीचे डिवाइड भी करा दें। अब ऊपर वाले साइड ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली साइड नीचे वाली से, सो ये -5 -12 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - आयोटा से और नीचे 1 + आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - आयोटा से। अब -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर -12 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो माइनस प्लस -5 1 ज़ार 5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस -12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास अगेन हर जगह यही होगा, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला। सो a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह आयोटा का स्क्वायर। ओवर में हमारे पास ये वैल्यूज़ को आप अलजबरिक ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा -5 प्लस आयोटा -12 आयोटा और +12 है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास -12। अब मैं बार बार नहीं वैल्यूज पुट कर रहा, वो उम्मीद है आपको पता चल जाएंगी। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अगेन उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ पर -5 एंड -12 कंबाइन होके आ जाएंगे -17 और -12 आयोटा प्लस 5 आयोटा हमारे पास आ जाएंगे, साइन हमारे पास बड़ी रकम का आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -7 आयोटा। ओवर में माइनस माइनस प्लस 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, सो इसको हम लिख लेते हैं
-17 -7 आयोटा अपॉन 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको बात वो जो यहाँ पर नहीं बताई थी, क्योंकि ये सिंप्लीफाई क्वेश्चन इजी था, आप खुद कर सकते हैं। अब वो बात मैं आपको वहाँ पर आके बता देता हूँ कि किस तरह से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। देखें यहाँ पर आप अचीव हो जाएगा आपको, यहाँ पर भी आप स्टेप में आ जाएंगे, दोनों को प्लस माइनस करेंगे, नीचे वाले को प्लस माइनस करेंगे, आपके पास कोई वैल्यू आएगी इस तरह की। बेशक अंदर वैल्यूज चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन की शेप इस तरह की होगी। अब आपने क्या करना है, अब देखें इसका डिनोमिनेटर 2 है, ये इस 17 का भी डिनोमिनेटर है और उस -7 आयोटा का भी डिनोमिनेटर है। तो अब आप क्या करें, सबको डिनोमिनेटर अलग-अलग दे दें, यानी -17/2 इज इक्वल में आ जाएगा -17/2, दरमियान में जो साइन होगा उसको सेंटर में लगा लें, और 7/2। मतलब कि क्या किया, एक डिनोमिनेटर दो वैल्यूज़ का था, दोनों वैल्यूज़ को उनका अपना अपना डिनोमिनेटर दे दिया। अब आपको मैंने यहाँ पर भी बताया कि रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ कोई आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा का सिंबल होता है। अब यहाँ पर इस वैल्यू के साथ कोई आयोटा का सिंबल नहीं है, सो हम इधर लिख लेंगे रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -17/2, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल -7/2। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।